हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 23 टू 31 ऑफ जुलाई 2023। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो आपके साथ रेजोनेट करती है बस उन्हीं को पिक कीजिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप सन मून राइजिंग वीनस पोजीशन या आपने बाथ चार्ट में कहीं पे लिब्रा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, या अपने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं एक लव काउंसलर हूँ तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो अपने लव लाइफ के। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए इन दिस वीक अबाउट लव लाइफ। लास्ट सफल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। चलिए पहले मैं साइन बता देता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे साइन मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, सजिटेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, सजिटेरियस है। ठीक है, सब साइन यहाँ पे मौजूद है। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे वाटर साइन नज़र आ रहा है, फायर साइन नज़र आ रहा है, एयर साइन भी है, एक्वेरियस, जेमिनी है। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड है द हैंगमैन। ये जो पर्सन है ये आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रखे हैं। थर्ड पार्टी मीन्स रोमांटिकली नहीं, मे बी फैमिली या दोस्तों या कहीं पे आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप उनकी सेकंड ऑप्शन हो। वो अपने फर्स्ट ऑप्शन अपने दोस्तों को या फैमिली को या रोमांटिक कहीं पे इंटरेस्ट हो तो उनको भी रखते हैं, आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछते हो, कुछ सवाल करते हो तो वो आपको सीधी तरह से जवाब नहीं देते हैं ये पर्सन। ठीक है, आपको हैंग्ड फील करवाते हैं ये पर्सन। कुछ भी चीज़ें हो आपको लगता है कि मैं इनके लाइफ में सिर्फ हूँ इसीलिए कि वो अपने शो ऑफ कंप्लीट कर सके या शो ऑफ कंप्लीट कर सकती है। मेल फीमेल कोई भी हो, ये पर्सन बहुत ही अपने ईगो पे खेलते हैं ये पर्सन। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप यहाँ पे अपने साइड से सब कुछ कंप्लीट करने वाले हो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। आप अपनी तरह से इतनी कोशिशें कर चुके हो फिर भी आपके पर्सन की कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी आप एक लास्ट कोशिश करना चाहोगे, या मैसेज या कॉल या उनसे एक बार ओपनली बात करना चाहोगे अबाउट योर लव लाइफ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी ऑप्शन को यूज़ करने के बाद ये लास्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ वॉच कर रहे हो कि अभी उनकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या उनका रिस्पॉन्स है आपके लिए। द मैजिशियन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अभी एक मैनिफेस्टेशन पावर है। वो
मे भी हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, मे बी सबके नज़र में वो बहुत प्रिय हो, मतलब फेवरेट हो, तो सबको वो अपने तरफ खींच सकते हैं। कुछ भी अगर उनको चाहिए या कोई मेल या फीमेल उनको उनसे दोस्ती करना हो तो वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पावर है। वो अपने आप को एक पावरफुल इंसान मानते हैं या घमंडी इंसान मानते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ यहाँ पे एक ही बार मिलता है, तो हम अपने तरफ से इंजॉय कर लेते हैं। मतलब आप उनके लिए प्रायोरिटी हो, ये वो कभी मानते नहीं है। वो अपने जो एनर्जी है, जो रूह है, वो सबको यहाँ पे बहलाना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ हाइड करते हैं, कुछ भी आपको क्लियरली ये पर्सन बताते नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की दिल में एक चोर है। ये पर्सन कभी आपको ओपन नहीं करते हैं। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांगते हो, प्यार शादी की प्रपोजल अगर आप देते हो, तो ये पर्सन भाग जाते हैं। ये पर्सन को लगता है कि अभी मुझे बाकी सारा ऑप्शन जो है अभी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी लास्ट ऑप्शन नहीं हो। ये आपको एक फाइनल ऑप्शन नहीं मानते हैं, ठीक है। ये भागते हैं, ये आपसे बहुत दूर भागते हैं। अगर आप उनसे शादी की बात करते हो या आप दोनों की जो कमिटमेंट है, या आप दोनों कहीं पे जाने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हो, आप कभी संडे या कहीं पे एक दिन चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ आप इवनिंग बिताओ, तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही समझाते हैं कि ही और सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। बट वो बाद में आपसे कॉल भी करते हैं, बाद में आपसे बात भी करते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को बोल देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है, लेकिन बाद में वो जब देखते हैं कि उनकी सारी दोस्त सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए, देन दे कॉल यू एंड दे मैसेज यू, ठीक है। विद द 5 ऑफ कप्स, आपको लग रहा है मुझे आप बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो आप, मतलब पूरी टाइम अपने पर्सन की बारे में ही सोच रहे हो। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन है, लेकिन आप इतनी लॉयल हो, आप इतना कमिटमेंट ग्रांटेड पर्सन हो कि आपको लगता है कि आपके पर्सन ही आपके लिए सब कुछ है, वो ही आपके लिए दिन और रात है। तो आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 कप यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आपको ये तीनों कप की गम है। तो आपको लगता है कि आपके जो दोस्त है ये सब इतना काम नहीं आते हैं, सिर्फ वो पर्सन ही आपको पूरी टाइम आपके मन में चलते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन के साथ एक खुशियाँ चाहते हो, एक फैमिली चाहते हो, एक फ्यूचर चाहते हो। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए एकदम सही है। आप उनके साथ होता है ना ऐसा कि हम एक पर्सन को देखते हैं तो और मिलते हैं तो लगता है कि इनके साथ ही मैं पूरी लाइफ बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ, कोई भी बाधाएं नहीं आएंगे, या हम दोनों हंसी खुशी लाइफ स्पेंड कर लेंगे। लेकिन ये पर्सन उतना सोचते नहीं है आपके बारे में, इतना ख्याल उनके बारे में उनकी आपके बारे में नहीं है। वो उनके दिल में क्या है आप पूरी तरह से जान नहीं पाते हो। विद द वर्ल्ड कार्ड द सेम थिंग, आप उनको अपनी दुनिया मानते हो, आप उनको अपनी पूरी लाइफ मानते हो। आपको लगता है कि आप मे बी उनके साथ अगर फ्यूचर हो तो आपके तरह आपके जैसा खुशी और कोई कपल नहीं होंगे इस दुनिया में। सिर्फ आप ही दोनों एक साथ, अगर आप दोनों सेम पेज पे आ जाओ या सेम रिलेशन में आप दोनों आ जाओ, जितना प्यार आप उनसे करते हो सेम प्यार वो भी आपसे करे, तो आपको लगेगा कि ये लाइफ में बाकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ केस में मुझे लग रहा है आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक नया स्टार्ट कर रहे हो आपके पर्सन के साथ ही। आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनको बोलने वाले हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ, तो मे बी आपकी एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे होने की चांसेस है, लेकिन बहुत कम जनों के लिए। विद द डेविल कार्ड, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको ये पता चलेगा इस वीक में। कोई एक इंसान है जो आपके पर्सन को भड़का रहे हैं या उनकी मन को आपसे डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आपके पास आना चाहते हैं तब भी वो
आ नहीं पाते या वो आते भी है तो ज़्यादा टाइम तक वो रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनके इंतज़ार कहीं और है और वो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये रोमांटिक बातें अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कहना ठीक नहीं होगा सबके लिए कि सबके साथ ही रोमांटिक सिचुएशन है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या उसकी खुद की काम में भी वो बहुत बिजी हो सकते हैं, इसी वजह से भी आपको वो टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर मैरिड इंसान है तो यहाँ पे बहुत टेंशन है काम की वजह से, आप पूरी टाइम उनके लिए घर में इंतज़ार करते हो, लेकिन वो पर्सन आते नहीं हैं, वो पर्सन आपसे बात नहीं करते। आते हैं तो बस खाना खा के सो जाते हैं, आपसे 2 घड़ी बातें नहीं करते हैं। आपको लगता आप उनके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन आपके पास आपको ये भागते हैं आपसे यहाँ पे वो भागना चाहते हैं। जब भी आप उनके पास जाते हो बात करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, या फैमिली बढ़ाने की बातें करते हो, तब वो भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को अभी दूसरी किसी चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं वो पर्सन। ठीक है, और आप उनके लिए सिर्फ इंतज़ार ही करते हो। आपको, मुझे लग रहा है कि खुद के लिए कुछ करना चाहिए, खुद के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी ये मैजिशियन है, आपके अंदर भी वो पावर है। आपको खुद से कुछ करना चाहिए, खुद से कुछ अचीव करना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हो या आप उनके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में हो, तब भी मैं कहना चाहता हूँ आपको खुद से कुछ करना चाहिए। ठीक है, चलिए और आउटकम देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। द स्ट्रेंथ, मैं यही आपको कह रहा था, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ है। आप अगर चाहेंगे, आपकी जो कुछ भी चीज़ों में, कोई कुकिंग या ड्राइंग मतलब पेंटिंग में, या कहीं पे आपके अगर इच्छाएं है तो आप वो कर सकते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑरिकल मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे भी सेम मैसेज आया। अगर आप खुद को विश्वास करते हो, खुद को अगर आप मानते हो, तो आपको कुछ करना चाहिए खुद के लिए, ताकि पूरी दिन रात उनकी ख्याल में आप खोए हो। ओके, तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।